स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने अपने चैनल पे क्लास 9 की सीरीज स्टार्ट की थी बिहाइव बुक की। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। उसमें आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ओके स्टूडेंट्स, लर्नर स्क्वायर को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस लॉकडाउन में सब घर पे बैठे बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। Okay students, now let's start our chapter. The name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. Okay students, नाम ही काफ़ी अच्छा है। मतलब देखिए, जैसे टाइटल है हमारे इसका चैप्टर का जो टाइटल है वो ही काफ़ी सुंदर है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। मतलब कि सत्य भी है, ठीक है, सच्चाई भी है, सुंदरता भी है। किस चीज़ में? माइंड में। Let's start. First of all, we will read this portion. Before you read, okay, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके दिमाग में वर्ड आता है जीनियस, ठीक है, तो आप किसके बारे में सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि एक जीनियस में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 ground-breaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym of genius. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जीनियस किसको कहा गया है? आइंस्टीन को कहा गया है। ओके, उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि 1905 में एक 26 ओल्ड ईयर बच्चे ने हमारी सारी सोच बदल दी। किसके बारे में? कॉस्मोस, स्पेस, टाइम, हर चीज़ के बारे में सारी सोच बदल दी। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। देखिए स्टूडेंट्स, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 में हुआ था, इन द जर्मन सिटी ऑफ उलम, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To hear his head seemed much too large. देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 नवंबर 1879 में हुआ था जर्मन के सिटी में, बिना किसी इंडिकेशन के। मतलब कि कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई थी कि बहुत ही महान व्यक्ति इस धरती पे जन्म लेने वाला है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं हुआ था। और उसी टाइम पे एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। ऑन द कंट्रारी, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। अब देखिए, कंट्रारी में मतलब कि और भी ऑपोजिट में, ये तो ग्रेटनेस ने एक जन्म लिया था, लेकिन देखिए ऑपोजिट में क्या था? उनकी मदर की एक ऐसी सोच थी कि ये एक फ्रीक है। फ्रीक क्या होता है? वर्ड यूज डिसअप्रोंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल। मतलब कि अगर हम जनरल भाषा में कहें कि एक एबनॉर्मल टाइप का उनकी सोच थी, एल्बर्ट की मदर की जो सोच थी कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, कुछ नॉर्मल से अलग है, क्योंकि उसका सर जो था वो बहुत ही बड़ा था, टू लार्ज। ओके, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज़न्ट टॉकिंग। अब देखिए, 2.5 साल की उम्र में भी आइंस्टीन जो थे वो बात नहीं करते थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और देखिए, जब वो बात करना सीखे तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे, ठीक है। Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. अब देखिए, आइंस्टीन को ये भी नहीं पता था कि बच्चों के साथ कैसे खेलना है, और उनके प्लेमेट्स मतलब जिनके साथ वो खेलते थे वो उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ
मच ऑफ द टाइम, इसीलिए यंगस्टर जो थे मतलब जो उनसे छोटे थे वो उनके साथ ज़्यादा खेलते थे। Otto Nuber, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characteristic as a legend। देखिए इन्होंने क्या बताया, ये हिस्टोरियन है एक ऑटो ये एक हिस्टोरियन है, इन्होंने क्या बताया कि आइंस्टीन का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल लीजेंड कैरेक्टर है, बट ही सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, और बहुत ही ऑथेंटिक कैरेक्टर है। एज ही वॉज लेट टॉकर हिज पेरेंट वर वरीड। At last, at the supper table one night, he broke his slice to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, "Because up to now everything was in order." देखिए क्या ये बता रहे हैं, ये एक हिस्टोरियन है, इनका कहना है कि उनके पेरेंट्स बहुत ही वरीड थे, उनको लेट टॉकर देखते हुए, मतलब उनके बात ना करने की जो क्षमता थी उसको देखते हुए उनके पेरेंट्स बहुत ही वरीड थे। एट लास्ट एट द सुपर वन नाइट, देखिए कब वो बोले थे, एक सुपर वन नाइट में, मतलब एक दिन रात में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने क्या बोला, द सूप इज टू हॉट, मतलब कि जो ये सूप है वो बहुत ही गर्म है। और जब उनके पेरेंट्स ने पूछा कि वो आज तक बोले क्यों नहीं थे, तो एल्बर्ट ने क्या रिप्लाई किया कि आज तक सब कुछ अच्छा था, बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसीलिए मैं नहीं बोला था। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसे सम पॉइंट्स करके दिया हुआ था। He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister, Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" अब देखिए सिंस ये भी पॉइंट आप नोट करिए। देखिए मैकेनिकल टॉयज़, मतलब कि आइंस्टीन को मैकेनिकल टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब उनके सिस्टर, न्यूबॉर्न सिस्टर, मतलब कि बिल्कुल नवजात शिशु उनके सिस्टर का जन्म हुआ, तब वो क्या बोले कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, मतलब कि चक्के कहाँ हैं। जैसे डॉल में होते हैं ना, चक्के होते हैं, डॉल घूमती है, उसी तरह वो पूछ रहे होते हैं कि ये तो एक मैकेनिकल टॉय है लेकिन इसके चक्के कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। अब देखिए आइंस्टीन के एक हेडमास्टर जो थे उन्होंने क्या कहा था कि कौन सा प्रोफेशन आइंस्टीन चूज करते हैं ये मैटर नहीं करता, मतलब कि अगर आइंस्टीन किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ऐसा हेडमास्टर ने कहा था। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted, amateur violinist, maintaining his skill throughout his life। अब देखिए आइंस्टीन जो थे वो वायलिन प्ले करना स्टार्ट कर दिए 6 साल की उम्र में, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी। ठीक है, वो एक ऐसे प्लेयर बने, मतलब प्रोफेशनल प्लेयर तो नहीं बने हो, लेकिन वो एक इंजॉयमेंट करने के लिए, मतलब पर्सनल इंजॉयमेंट को लिए अच्छे से प्ले कर लेते थे और अपनी इस स्किल को अपनी पूरी ज़िंदगी तक मेंटेन किए हुए थे। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, वो बुरे इंसान नहीं थे। ही वेंट टू हाई इन म्यूनिच where Einstein family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject। देखिए म्यूनिच में आइंस्टीन गए कब, जब वहाँ पे उनकी फैमिली 15 महीने पहले से वहाँ रहती थी, और वहाँ जब वो लोग गए तो उनके हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे। Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teacher। अब देखिए स्कूल का जो रूल रेगुलेशन, जो डिसिप्लिन था, इस चीज़ को आइंस्टीन जो थे वो हेट करते थे। ठीक है, एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर, मतलब कि उनकी अपनी टीचर्स के साथ बहस हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड that he left the school for good। अब देखिए 15 साल की उम्र में आइंस्टीन को स्कूल में बहुत सफोकेशन होने लगा। ठीक है, और वो स्कूल को छोड़ दिया। The previous year, Alva's parents had moved to Milan and left their son with relatives। अब देखिए
पिछले कुछ सालों में आइंस्टीन के पेरेंट्स जो है वो मिलान चले गए थे और अपने सन को एंड लेफ्ट द सन विथ रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को वो रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. देखिए, बहुत ही डिस्कशन के बाद, बहुत लंबी डिस्कशन अपने पेरेंट्स के साथ आइंस्टीन की चली, और उसके बाद आइंस्टीन की जो इच्छा थी जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में पढ़ने की, वहाँ पढ़ने की उनको अनुमति मिल गई. वह वहाँ इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वह म्यूनिच से ज़्यादा लिबरल जगह थी. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. अब देखिए, आइंस्टीन जो थे वो हाईली गिफ्टेड थे किस सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. And after finishing school, he decided to study at university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with a wordless mustache. लेकिन साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो डैशिंग युवक को, मतलब कि स्मार्ट दिखने वाली युवा को, ठीक है, मुस्टाच की तरह, मतलब जिस प्रकार मुस्टाच से गर्व आता है उस प्रकार केवल साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो उस गर्व को दे सके. यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है आइंस्टीन की पिक्चर है. देखिए, जब उनकी एज 20 ईयर ओल्ड थी, और यहाँ देखिए जब उनकी एज ये क्या है 19, और ये 1955, जिसे हम आज भी रिमेंबर करते हैं, मतलब जिस फेस को हम आज भी रिमेंबर करते हैं वो फेस ये है, और ये उनकी एक्चुअल देखिए 21 जब उनकी एज थी तब उनका कैसा, मतलब कैसे वो दिखते थे. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. He also felt a special interest in a fellow students, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. अब देखिए, वहाँ यूनिवर्सिटी में उनकी फ्रेंडशिप हुई किससे? मिलेवा मैरिक से. उनमें उनको काफ़ी इंटरेस्ट था क्योंकि वह एक क्लेवर क्रिएचर थी. दिस यंग सर एंड हैड come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. देखिए, ज्यूरिच की जो यूनिवर्सिटी है वो वही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां औरतों को डिग्री मिलती थी. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and the university. देखिए, उनके अंदर जो है वो आर्ट और लिटरेचर्स और म्यूज़िक ऐसी चीज़ों को डिसअप्रूव करने का, मतलब कि उनके अंदर कैपेसिटी थी, मतलब कि उनको ये सब चीज़ें लाइक नहीं करती थी. ऐसा पहले इंसान को, मतलब ऐसे पहले लेडी को आइंस्टीन ने देखा था. with whom he was constantly at odds, मतलब उनकी केमिस्ट्री जो थी वो उनके साथ काफ़ी जमती थी. The couple fell in love, letters survive in which they put their affection into words. अब देखिए, एक जो कपल थे इनको लव हो गया एक दूसरे से, और उन लोगों ने लेटर के थ्रू अपने वर्ड्स को एक दूसरे से कहा. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस रोट आइंस्टीन. अब देखिए, साइंस को शायरी के रूप में लिखते हुए आइंस्टीन ने कहा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड I shall be when we both have brought our work on relatively to a victorious conclusion. अब देखिए, आइंस्टीन ने कहा कि कितना खुश मैं होता और कितना गर्व महसूस करता जब हम दोनों मतलब मैं कितना खुश और गर्व अपने आप पर महसूस करूँगा जब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने सक्सेस को कंक्लूजन देंगे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब देखिए, 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो ग्रेजुएट हो गए लेकिन अनएम्प्लॉयड थे. अभी भी उनके हाथ में जॉब नहीं थी. He worked as a teaching assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. अब देखिए, 2 साल तक, मतलब 1900 में देखिए ग्रेजुएट होते हैं वो, और 1902 तक वो क्या करते हैं, टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, प्राइवेट लेसन देते हैं बच्चों को, और फाइनली 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह एक ऑफिस में उनकी जॉब लग जाती है.
While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. अब देखिए, वो पीपल्स इन्वेंशन को देखना और एसेस करना उनका काम था, लेकिन सीक्रेटली वो अपने आइडियाज़ को भी डेवलप करते थे. He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics. देखिए, उनको डेस्क ड्रॉवर के नाम से कहा जाता था, मतलब कि अपने काम को अपने अंदर तक ही रखना. One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, accordingly to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, from this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. अब देखिए, 1905 में आइंस्टीन की बहुत ही एक स्पेशल थ्योरी जो थी वो पेपर में आई. ठीक है, यहाँ सब थ्योरी के बारे में दिया हुआ है. उस थ्योरी में मतलब फाइनली देखिए क्या, उसमें उन्होंने मास और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है उस चीज़ को उसमें डिस्क्राइब किया था. E = mc². ओह सॉरी, पेन. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relatively. देखिए क्या कहते हैं, आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 मिनट भी बैठ जाते हैं तो वो अगर आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे भी बैठ जाते हैं तो वह सिर्फ 2 मिनट जैसा लगता है. लेकिन अगर आप हॉट स्टोव पे मतलब कि चूल्हे की आंच पे बैठ जाते हैं 2 मिनट भी तो वो कैसा लगता है, 2 घंटे की तरह लगता है. ऐसा किसने कहा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. अब देखिए, जब आइंस्टीन फिजिक्स के बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, थ्योरीज को सॉल्व कर रहे थे, नई थ्योरीज ला रहे थे, उस टाइम उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो क्या थी, मतलब फेल हो रही थी, फेल की तरफ जाते हुए दिख रही थी. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study. अब देखिए, ग्रेजुएट होने के बाद ही वो मिलीवा से शादी करना चाहते थे. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन उनकी मदर को ये शादी पसंद नहीं थी. शी थॉट मिलीवा वॉज 3 years older than her son was too old for him. अब देखिए, उनकी सोच क्या थी, मिलीवा जो थी वो 3 साल बड़ी थी उनके बेटे से, तो उनको ऐसा लगता था कि यह मेरे बेटे से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. She was also bothered by Mileva's intelligence. She was in book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. अब देखिए, मिलीवा की जो इंटेलिजेंस थी उस चीज़ से भी एल्बर्ट की मदर सेटिस्फाइड नहीं थी. वो बोलती थी कि शी इज़ अ बुक लाइक यू, मतलब कि वो तुम्हारे टुकड़े में भी नहीं है, इसलिए तुम ये शादी रोक दो, तुम ये शादी न करो. The pair finally married in January 1903. लेकिन एल्बर्ट और मिलीवा ने 1903 में शादी कर ली. And had 2 sons, और 2 बच्चे भी हुए उनके. But a few years later, the marriage faltered. Mileva's meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. लेकिन देखिए, 2 साल बाद क्या हुआ कि उनकी शादी जो थी वो फ्यू ईयर लेटर, कुछ साल बाद क्या हुआ, उनकी शादी जो थी वो कमज़ोर होने लगी. मिलीवा अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं रहती थी. आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. अब देखिए, कॉन्स्टेंट फाइटिंग मतलब लगातार झगड़े होते रहते थे और कुछ साल के झगड़ों के बाद 1919 में दोनों का डाइवोर्स हो गया. आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर. और आइंस्टीन उसी साल अपनी कज़न एल्सा से शादी कर लेते हैं. इसमें हमने आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. पार्ट फर्स्ट है ये. अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके.
देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आपके लिए. हु वॉज स्टील, सॉरी, क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको कहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए. Whose genius still resign after 50 years of his death? किसकी जीनियस मतलब कौन ऐसे व्यक्ति हैं इन चारों में से जिनकी जीनियसनेस जो है उनके मरने के 50 साल बाद भी जीवित है, 50 साल बाद भी उसे लोग याद करते हैं. आंसर फास्ट. आंसर करिए, तब तक मैं यहाँ पेन ले लेती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का. ओके, देखिए जाहिर सी बात है अब तक हम आइंस्टीन के बारे में पढ़ रहे थे तो आंसर भी आइंस्टीन ही होगा. ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज़ कर सकते हैं आप. सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम सिनोनमस विद जीनियस. देखिए ये हमने बिफोर यू रीड में ये दोनों क्वेश्चन देखे थे. क्या होगा इसका आंसर भी, क्या होगा, आइंस्टीन्स नेम. ठीक है. When was Einstein born? अब तो ये आप ही लोग बताएंगे इसका आंसर, फटाफट से बताइए. अभी जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर था. आंसर में फास्ट, क्विक. गुड. What is the answer? On 14 March 1879. Next question, where was Einstein born? आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर फास्ट. We have seen the answer in the second line of our chapter. First paragraph, second line, German city of Ulm. Okay. Now we will move to the next question. What did Albert's mother think of him? Answer fast students. What did Albert's mother think of him? अब तक हम फर्स्ट पैराग्राफ में ही हैं, फर्स्ट पैराग्राफ से ही क्वेश्चन कर रहे हैं. एल्बर्ट की मदर जो है वह उनके बारे में क्या सोचती थी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा. He was a born genius. He is intelligent. He will rule the world. Albert was a freak. एल्बर्ट की जो मदर थी वो क्या सोचती थी कि वह जीनियस से जन्म लिया है या इंटेलिजेंट है या वह तो पूरे विश्व पे राज करेगा, या फिर एल्बर्ट इज अ फ्रीक, एल्बर्ट एक एबनॉर्मल बच्चा है. क्या सोचती थी? बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, एल्बर्ट वाज अ फ्रीक. बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक. अब देखिए किस एज तक आइंस्टीन को बोलने तक नहीं आता था. अब हम सेकंड पैराग्राफ में पहुंच गए हैं. सेकंड पैराग्राफ का आई थिंक फर्स्ट लाइन ही है. 3.5 ईयर, 3.5 साल की उम्र में. 4.5 ईयर, 4.5 साल की उम्र में. 5.5 ईयर, 5.5 साल की उम्र में. 2.5 ईयर, 2.5 साल की उम्र में. आंसर फास्ट. बिल्कुल 2.5 ईयर, 2.5 साल की उम्र में. ओके. How many times did Einstein utter a word when he learned to speak? जब वो बोलना सीखे तब वो अटर कितनी बार, मतलब हकलाते हकलाते एक वर्ड को कितनी बार बोलते थे? थ्राइस, 3 बार. 4 times, once या ट्वाइस? आंसर में यस, वेरी गुड. आप लोग के आंसर्स देख के मुझे यह समझ में आ रहा है कि चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आया है. वेरी गुड. ट्वाइस कितनी बार? 2 बार. What did Einstein love to play with? अब देखिए आइंस्टीन को किस चीज़ों के साथ खेलना पसंद था? टॉयज, खिलौनों के साथ. along with मैकेनिकल टॉयज, मतलब ऐसे टॉयज जो मैकेनिकल थे. फ्रेंड्स के साथ या इनमें से किसी के नहीं? आंसर मी फास्ट. along with मैकेनिकल टॉयज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट वॉज आइंस्टीन गिफ्टेड एंड इंटरेस्टेड? कौन से सब्जेक्ट में आइंस्टीन गिफ्टेड थे और इंटरेस्टेड भी थे? आंसर करिए जल्दी से. कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इंग्लिश एंड हिस्ट्री, ऑप्शन बी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स,
ऑप्शन सी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ऑप्शन डी फिजिक्स एंड इंग्लिश। As we have seen, option B mathematics and physics. I think last question, yes. When did Einstein completed his graduation? Einstein ने अपना graduation कब complete किया था? हम लोगों ने पहले आप बताइए, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 1912, 1900, 1901, 1978। हम लोगों ने देखा था कि 21 साल की उम्र में आइंस्टीन ने 1900 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये चैप्टर जो जितना भी हमने पढ़ा है, लगभग पार्ट फर्स्ट ही कह सकते हैं, यहाँ तक पढ़ा है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। आपको कैसा लगा सेशन हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।